हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर देखेंगे देखो सीडीपी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए टीचिंग एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है देखो। पहले प्रश्न में सबसे पहले ब्लैंक्स है, खाली जगह है, इसमें आपको भरना है। ठीक है, इसको भरने के लिए देखो चार ऑप्शन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हम ऑप्शन पहले ही पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है देखो, पहला है धर्म, विविधता, संस्कृत और भाषा। इसमें से ये भरना है। ये कहना चाह रहा है कि ऐतिहासिक घटक का मूर्त रूप प्रदान करता है। ऐसा कौन सी बात है इसमें जो कि ऐतिहासिक घटक को मूर्त रूप प्रदान करता हो, और यह दैनिक जीवन के लिए एक साधन है, स्थान से संबंध है, जिसमें लोग आदिकाल से पारस्परिक क्रिया करते हैं। देखो, पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे से क्रिया करते हैं, और यह परिवार, स्कूल, जिले, स्कूल की कक्षा, सामूहिक सभा के संदर्भ में विद्यमान है। ध्यान से देखो, स्कूल की कक्षा में भी, सभा में भी, है ना। ऐसा क्या है, तो उसमें क्या भरा जाएगा, भाषा। भाषा भर के देखो, भाषा ऐतिहासिक घटक का मूर्त रूप प्रदान करता है, यह दैनिक जीवन के लिए एक साधन है, अच्छी बात है। स्थान से संबंध है, जिसमें लोग आदिकाल पारस्परिक क्रिया करते हैं, सही है ना, बिल्कुल सही भरा। तो आपने क्या भरा था इसमें, आप सही क्वेश्चन लगाया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बड़े बड़े क्वेश्चन देखो, ये अधिकतर क्वेश्चन वही है जो कि पीछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये प्रश्न है देखो, DSSS भी 2018 में पूछा गया, वो है सांस्कृतिक लेंस से विद्यार्थियों के कार्य की समीक्षा करते समय। देखो, सांस्कृतिक दृष्टि से विद्यार्थियों के कार्य की समीक्षा करते समय शिक्षकों को बच्चों से संबंधित सांस्कृतिक समूह, प्रथाओं, देखो ध्यान से देखो, प्रथाओं, समूह के इतिहास के बारे में, विद्यार्थियों के, अब यहाँ पे भरना है क्या क्या भरने के लिए हमारे पास। देखो, पहला ऑप्शन है धर्म, फिर है इतिहास, संस्कृति, भाषा। इसमें क्या भरना चाहिए, ठीक है। और सांस्कृतिक अपेक्षाओं, भूमिकाओं, लक्ष्यों, संसाधनों, नियंत्रित व्यक्ति के पूर्वाग्रह पर विचार करना चाहिए। क्या भरा जाएगा, देखो इसमें विद्यार्थियों के भाषा भरे तो नहीं आ रहा है, विद्यार्थियों के धर्म भरे तो आ जाएगा, और धर्म से संबंधित सारी बातें, जो सांस्कृतिक समूह की प्रथाओं, है ना, समूह के इतिहास, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या भरना चाहिए, हमें हमें भरना चाहिए इसमें धर्म, विद्यार्थियों के धर्म और सांस्कृतिक अपेक्षाओं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसमें धर्म आएगा। चलिए नेक्स्ट। आजकल विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न पूछा गया 2018 में, DSSS भी 2018 में प्रश्न पूछा गया है, आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि व्यवसाय में बहुत पैसा है, शिक्षा बहुत महंगी है, वे शिक्षा का भविष्य अच्छा नहीं मानते, शिक्षा का मॉडल और पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं है। आपके हिसाब से कौन सा उत्तर होगा इसमें। देखो, इसमें बच्चों को जब शिक्षा में रुचि नहीं है, तो उसका कारण यह है कि उसका मॉडल है और उसका पाठ्यक्रम है वो उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है। जिसकी उनको जरूरत है, जिन उसमें उनका मन लगता है, वो नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। लर्निंग का उपयुक्त अर्थ है, लर्निंग यानी अधिगम, हिंदी में कहते हैं अधिगम, ठीक है ना। तो अधिगम का अर्थ क्या है, ये तो आप काफी समय से पढ़ रहे हैं, मैंने भी कई क्वेश्चन कराए हैं। ज्ञान को मन में बैठाना, व्यवहार में परिवर्तन, देखो आ गया। लर्निंग का सीधा सा अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम का सीधा सा अर्थ क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विद्यार्थी की आवश्यकताओं और हितों पर अध्यापक का ज्ञान किस विषय के अंतर्गत आता है। ऐसा कौन सा विषय है जो कि बच्चों की आवश्यकताओं हितों को ध्यान में रखे अध्यापक, ठीक है। तो शिक्षा का दर्शन शास्त्र, शिक्षा के मनोविज्ञान, शिक्षा के समाज विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान। तो इसमें सही आंसर होगा शिक्षा के मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अनुभव का अर्थ क्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र में वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है। ग्रामीण उत्पादकता के लिए शिक्षा, नए सामाजिक क्रम के लिए शिक्षा, औद्योगिक और शिल्प विज्ञानी विश्व का अनुभव, व्यवसाय की पाठ्यक्रमों की ओर अभिमुखता के लिए शिक्षा। इसके लिए सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। व्यवसाय के पाठ्यक्रम, जो बिजनेस के लिए पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसके लिए शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना।
ये हमारा वर्क एक्सपीरियंस कहता है। चलिए नेक्स्ट, अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की थी, किसने की थी? अनिवार्य शिक्षा, देखो ये बुनियादी शिक्षा नहीं है, ये बेसिक शिक्षा नहीं है, ये अनिवार्य शिक्षा है। तो इसकी अवधारणा है वो श्री अरविंदो ने की थी, सर अरविंदो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, विद्यार्थियों का भावात्मक समावेशन ब्लैंक से मैं प्रभावी है, व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा विद्यार्थियों का भावात्मक समावेशन, तो इसमें उपरोक्त सभी होगा, यानी व्यक्तिगत निर्माण भी होगा, कक्षा शिक्षण भी और अनुशासन भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली द्वारा विकसित की गई, मतलब किसके द्वारा? यहाँ पे ब्लैंक से मान लिया, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? मारिया मांटेसरी, जॉन डीवी, हेलन पार्कहर्स्ट और टी रिमोट। तो शिक्षा की जो डाल्टन प्रणाली है वो हेलन पार्कहर्स्ट द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, वैदिक कालीन भारत में विद्यालय प्रणाली का पहला रूप के नाम से जाना जाता था। तो वैदिक काल में जो शिक्षा स्कूल में दी जाती थी, विद्यालय में दी जाती थी, उसको पहले गुरुकुल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गुरुकुल, ठीक है ना। इसमें क्या भरा जाएगा? यहाँ पर गुरुकुल भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द्विध्रुवी शिक्षा प्रक्रिया का विचार किसने प्रस्तावित किया था? द्विध्रुवी का मतलब एक तो टीचर और एक स्टूडेंट, बस, ठीक है ना, ये द्विध्रुवी हो गया। तो ये किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डीवी, जॉन एडम, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो। तो इसका सही आंसर होगा जॉन एडम। जॉन एडम द्वारा द्विध्रुवी शिक्षा प्रक्रिया का विचार प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? जो शिक्षा तीन प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ठीक है। तो ये अनौपचारिक शिक्षा है, तो इसमें एक निश्चित लक्ष्य होता है, हाँ सही बात है। इसमें एक संगठित संस्था शामिल है, संस्था नहीं होती है, ठीक है ना। इसकी शिक्षण की विधि है, विधि भी नहीं है, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने आंतरिक ज्ञान के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। यह अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है, ये भी बात सही नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें एक निश्चित लक्ष्य होता है बस, ठीक है, क्योंकि इसमें सत्य वाला पूछा था ना, असत्य वाला नहीं पूछा, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए, तो ये क्वेश्चन देखो, हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आपके कितने क्वेश्चन सही है ये बताइए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।